मैं सबसे पहले अशरफ़ी फाउंडेशन के ज़िम्मेदारों को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना सुंदर खूबसूरत प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें उन कमज़ोर तबके के लोगों का समूह लगन इज्तिमाई शादी कर रहे हैं जो जहेज़ का ये लंबा चौड़ा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। फाउंडेशन ने अपने ज़िम्मे लिया और ये शुभ काम, एक अच्छा काम जिसमें मानवता और इंसानियत से भरा हुआ काम किया उन्होंने। मैं दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसानों का काम कहलाता है और कुछ काम ऐसा होता है जिसे इंसानियत का काम कहलाया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कौन सा काम है जिसे हम इंसानों का काम कहें और कौन सा काम जिसे इंसानियत का, कौन सा कार्य जिसे हम मानव का काम कहें और कौन सा ऐसा काम है जिसे मानवता का। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसानों के काम होते हैं। मिसाल के तौर पे खाना है, इस खाने को हमने खाया, ये इंसान का अमल है और यही खाना मैंने दूसरों को खिला दिया, ये इंसानियत का काम कहलाएगा। ये हाथ मैंने अपने फ़ायदे के लिए उठाया, ये इंसान का अमल कहलाएगा। लेकिन यही हाथ मैंने इंसानों की मदद के लिए मैंने हाथ उठाया, उनकी मदद की, यतीमों की, बेवाओं की दस्तगीरी की, तो यही अमल मानवता का होता है। ये कदम मैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने लाभ के लिए उठाऊं तो ये इंसान का अमल होगा। लेकिन यही कदम मैं समाज के लिए, सोसाइटी के विकास के लिए, मैं समाज की प्रगति उन्नति के लिए उठाऊंगा तो ये अमल इंसानियत का अमल है। तो अशरफ़ी फाउंडेशन ने ये काम एक इंसानियत वाला अमल किया है। ज़िम्मेदारों ने अपने घर की शादी का आयोजन नहीं किया है, उन कमज़ोर तबके के लिए किया है। लिहाजा ये इस इंसानियत भरे कदम की सराहना करनी चाहिए और इस तरह का हर तरीके से कदम होना चाहिए। न सिर्फ मास मैरिज करके, न सिर्फ इज्तिमाई शादी करके, मेडिकल फील्ड में भी हम गरीबों की मदद करें। और आज सबसे बड़ी जो ज़रूरी चीज़ है वो एजुकेशन की, वो तालीम की। इस अहमियत को समझना चाहिए। अक्ल बुद्धि तो सभी के पास होती है, जाहिल के पास भी होती है और एक पढ़े लिखे के पास भी होती है। लेकिन जाहिल मिसगाइड होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है। उसको एक उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे ये आँख है, ये आँख है, इससे हम देखते हैं। लेकिन अगर हमको किसी अंधेरे कमरे में डाल दिया जाए जहाँ सिर्फ जुल्मत ही जुल्मत हो, जहाँ सिर्फ तारीकी ही तारीकी हो, जहाँ नूर का गुज़र ना हो, जहाँ रोशनी का गुज़र ना हो, तो क्या हम देख पाएंगे? तो मालूम ये हुआ इस आग की रोशनी के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत है, लाइट की रोशनी की ज़रूरत है, चिराग की रोशनी की ज़रूरत है। ऐसी अक्ल सभी के पास है, लेकिन उस अक्ल की रोशनी, रहबरी और गाइडेंस के लिए शिक्षा की रोशनी की ज़रूरत है, एजुकेशन की, तालीम की। तो हमें अपने समाज को अगर आगे बढ़ाना है, मुल्क को आगे बढ़ाना है, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, स्टेट को आगे बढ़ाना है, कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है, तो हमें अपने बच्चों को क्वालिफाइड बनाना पड़ेगा, उनको अच्छी तरबियत देनी पड़ेगी, अच्छा संस्कार बनाना पड़ेगा, ताकि वो अच्छे इंसान, अच्छे मुसलमान और अच्छे भारतीय बने। जो काम कर रहे हैं समाज के लिए, हाँ, इसे और भी लोग काम करें, क्या मैसेज? मैंने अर्ज़ किया कि हर फील्ड में काम करने की ज़रूरत है। मैं हार्दिक बधाई देता हूँ जनाब मौलाना अलीमुद्दीन अशरफ़ी साहब को कि उन्होंने चौथा ये मास मैरिज समूह लगन का प्रोग्राम किया है। मैं चाहूँगा अगर सूरत में ऐसे कई अलीमुद्दीन पैदा हो जाएं तो बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, बहुत से प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हो जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सालेहा है। आप कहाँ से हो और आज कहाँ पर आए हो? मैं सूरत से हूँ एंड ये इज्तिमाई निकाह है अशरफ़ी फाउंडेशन की ओर से। अशरफ़ी फाउंडेशन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अशरफ़ी फाउंडेशन वॉज द बेस्ट फाउंडेशन। मेरे किचन का सामान, मेरे जूते, मेरी इयररिंग्स, हार, इनफैक्ट मेरा पर्स, मेरा घूंघट, मेरा दुपट्टा, मेरी चूड़ी सब अशरफ़ी फाउंडेशन की ओर से है एंड बहुत अच्छा है। आज कितने निकाह हो रहे हैं? यहाँ पे 16 निकाह हो रहे हैं। आप कहाँ से आए हो? मैं सूरत से ही हूँ, सग्रामपुरा। ऐसा निकाह बार-बार होना चाहिए। हर बार होना चाहिए। इनफैक्ट निकाह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि निकाह को आसान बनाओ और ये काम अशरफ़ी फाउंडेशन बहुत बेहतरीन तरीके से करता है।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आलिया शेख है। मैं मोहम्मद रिजवान की वाइफ हूँ। मेरा चावला काजी सगी नाल में से और असरवी फाउंडेशन में से हुआ गया है निकाह। इंशाल्लाह यहाँ से सामान वगैरह चीज़ बहुत अच्छी दी जाती है। महर, निके का जोड़ा है, वस्तु चीज़ बहुत माशाल्लाह दी गई है। और इंशाल्लाह गुजारिश है कि आगे भी निके हो और जिनके माँ बाप या कोई नहीं है वो इंशाल्लाह यहाँ से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा दिया गया महर या अच्छी चीज़ें हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आलिया शेख है और मैं कादर शाह की नाल की हूँ। मेरा सावरा वहाँ पे और असरवी फाउंडेशन से मेरा निकाह हुआ। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा दहेज और सामान, कपड़े और घर के सामान की वगैरह चीज़ें बहुत इंशाल्लाह अच्छी दी गई है। और इंशाल्लाह ये जायज़ है कि जो जिसके माँ बाप या कोई नहीं है जिसका, वो इंशाल्लाह यहाँ कर सके। जिसके सामान है, सब चीज़ परवरिश ने बहुत अच्छा है, कपड़े का, खाने का, सबका इंतज़ाम किया गया है। देने का, निके के जोड़े का, सबका इंतज़ाम किया गया है। महर भी इंशाल्लाह माशाल्लाह दी गई है। और बस ये गुजारिश है कि अच्छा इंशाल्लाह होता रहे और जिसके माँ बाप नहीं है वो यहाँ पे कर सके बस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रोज़ीना है। मेरी शादियाँ अशरफी फाउंडेशन में हो रही है इल्मुद्दीन भाई के थ्रू। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतना अच्छा उन्होंने सब करवाया और मेरे जैसी दूसरी लड़कियों को भी। और मैं चाहती हूँ कि वो आगे भी ऐसा करते रहे और उनके ये काम ताउम्र चलता रहे और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम जी, पैगंबर मोहम्मद इल्मुद्दीन अशरफी। पैगंबर इस्लाम ने जो निकाह के लिए शादी की भरे निकाह के बारे में बताया है, आज के दौर में इस तरीके से निकाह हो, क्या कहोगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस्लाम एक बहुत खूबसूरत मज़हब है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा खिदमत खल्क़ की दावत दी। इस्लाम सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, बल्कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये संदेश दिया है कि भूखों को खाना खिलाना भी इबादत है, प्यासों को पानी पिलाना भी इबादत, अगर कोई बीमार है उसे बीमार पुरसी के लिए जाना ये भी इबादत, कोई मुसीबत ज़दा है उसकी मुसीबत को दूर करना भी इबादत, अगर कोई हाजतमंद है उसकी हाजत को पूरा करना भी इबादत, और अगर किसी यतीम बेटी का हमने उसकी परवरिश की, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संदेश है कि तुम में सबसे बेहतरीन मकान वो है, सबसे बेहतरीन घर वो है जिसमें कोई यतीम परवरिश करके उससे अच्छी तालीम दे, उसकी तरबियत करे और फिर उसका निकाह करे। तो ये इस्लाम का तस्वुर है कि हर चीज़ में सिर्फ खिदमत है, और ख़िदमत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संदेश दिया कि खिदमत खल्क़ एक अजीम इबादत है। तो मदद करने को, हाजत को पूरी करने को, किसी की खिदमत करने को इस्लाम ने इबादत तस्वुर किया है। इसी सोच को लेकर अशरफी फाउंडेशन आगे बढ़ा और उसने बेशुमार यतीम लड़कियों की शादियों का इंतज़ाम भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आप देख रहे हैं कि चौथे इज्तिमाई निकाह में 16 बेटियों का निकाह किया। हमारे पीरो मुर्शिद हुज़ूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि इस्लाम में सबसे आसान अगर कोई चीज़ है तो वो निकाह। निकाह कहते हैं इजाब व कबूल को, सिर्फ इजाब व कबूल। लड़की ने कहा, दुल्हन ने कहा मैंने कबूल है, दूल्हे ने किया मैंने कबूल है, ये हो गया निकाह। इसके अलावा जो भी कुछ रस्म हम इजाद करते हैं, जिस रस्म को हम अदा करते हैं, चाहे वो हल्दी हो, चाहे पीठी हो, चाहे कोई भी गलत रस्म व रिवाज हो, गाना बाजा हो या फिर नाच हो, ये सब हराम है इस्लाम में। सिर्फ इजाब व कबूल को शादी कहते हैं। तो इस्लाम में सबसे आसान अगर कोई चीज़ है तो वो निकाह। मगर हमारे इस्लाम में आज के मुसलमानों ने निकाह को सबसे ज़्यादा मुश्किल बना दिया, और यही वजह कि एक गरीब बाप अपनी बेटी का निकाह करने में हिचकिचाहट महसूस करता है। एक यतीम बच्ची किस तरीके से निकाह करेगी अपना? तो अशरफी फाउंडेशन ऐसे बच्चियों को तलाश करता है, ढूंढता है, ढूंढ करके निकाह के लिए आमादा करता है, फिर एक स्टेज को सजाता है और उसके ऊपर ऐसी यतीम और गरीब बच्चियों को इकट्ठा करके उनका निकाह किया जाता है। आज के दौर में इज्तिमाई निकाह क्यों जरूरी है? आज के दौर में इज्तिमाई निकाह सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसके लिए है कि इससे गलत रस्म व रिवाज की काट होती है। हम ये इज्तिमाई निकाह सिर्फ शौकिया नहीं करते, बल्कि लोगों को बताना चाहते हैं कि निकाह करना है अपने घर में तो इस तरीके से करिए, अपनी सोसाइटी में, अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपनी बस्ती में इस तरीके से निकाह कीजिए जिस तरीके से ये स्टेज पर होता है, अशरफी फाउंडेशन के मातहत होता है, ताकि जितनी भी गलत रस्म व रिवाज है वो ख़त्म हो जाए। हुजूर शेखुल इस्लाम मदनी मियाँ का कोई पैगाम जो आज के इस मंच के ऊपर से आप लोगों को बताना चाहोगे? एक मुसलमान के लिए सबसे आसान ये है कि वो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करे, 5 वक्त की नमाज़ करे, तौबा इस्तगफार करे और हमारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़े, हलाल रोज़ी कमाए।
तो वो जन्नत में चला जाएगा इंशाअल्लाह। आज का मुसलमान इस पूर्व फितन दौर में हुजूर सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि जो मुसलमान सिर्फ यही कर लेगा वो कामयाब है। एजुकेशन के बारे में आज की यंग जनरेशन को क्या मैसेज है? देखिए, एजुकेशन तो हर जनरेशन के लिए ज़रूरी है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, चाहे जवान हो। हमारे यहाँ कितनी तारीख़ों में ऐसे बुजुर्गान दीन पैदा हुए जिन्होंने 60 साल की इबादत में इल्म हासिल किया और अल्लाह के वली बन गए। तो इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती, बल्कि हर वो हसास मुसलमान या हसास इंसान मरते दम तक तालिब इल्म रहता है। तो एजुकेशन हर हाल में ज़रूरी है। जैसा कि एक आदमी को रोशनी की ज़रूरत है, इस तरीके से इल्म की ज़रूरत हर इंसान को है। तो उसकी रोशनी में जो है अपनी ज़िंदगी को कामयाब करता हुआ नज़र आता है। अशरफी फाउंडेशन और कौन सी खिदमत अंजाम दे रहा है? इंशाअल्लाह आइंदा बहुत से प्रोग्रामात है, बहुत से एजेंडा है, बहुत से प्रोजेक्ट है। इंशाअल्लाह 5वां इज्तिमाई निकाह का भी ऐलान बहुत जल्द होगा। इंशाअल्लाह आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे और इंशाअल्लाह आप दुआ फरमाएं। तमाम मुसलमानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा उनका, जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हमारी मदद की, अशरफी फाउंडेशन को ताउन दिया, तक़वियत पहुँचाने में मदद की।